गर्मी का महीना आता है जाता है, बरसात का महीना आता है जाता है, ठंड का महीना आता है और जाता है। ठीक उसी प्रकार से साल आता है और साल चला जाता है। जी हाँ, आज फिर से एक नया साल आपके लिए और मेरे लिए आ चुका है। हमने 2025 को बाय बाय कर दिया है, गुड बाय कर दिया है। अब वो 2025 वापस आने का नहीं, कभी भी, अनंत में कभी भी वो 2025 कभी नहीं आएगा। अब हमारे सामने खड़ा हुआ है 2026। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और जैसा हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और मैं तो यूं बोलूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ अ ब्लेसेड न्यू ईयर, एक धन्य नया साल आपके लिए, हम सबों के लिए जो विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। ये नया साल 2026 एक नई आशा, नए विश्वास के साथ, नए समर्पण के साथ हम शुरुआत करें। सो हैप्पी न्यू ईयर। आज जनवरी का पहला दिन है और सब लोग बहुत खुश होंगे जब भी मिलते हैं लोग बाग इधर उधर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, कंप्यूटर में जाइए, अपने बिजनेस में जाइए, शॉप में जाइए, जहाँ भी देखिए साहब हैप्पी न्यू ईयर की गूंज होती है। और विशेष करके कल शायद जो 31 का जो नाइट है वो तो बहुत ही हंगामा वाला हुआ होगा आपके शहर में, आपके पड़ोस में। नाच गाना, डांस, ड्रिंकिंग पार्टी, ये वो। लेकिन दुख की बात यह भी है कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए होंगे, क्योंकि लोग गाड़ी चलाते हैं पी पा के और उससे बहुत भयंकर बातें होती है। लेकिन हम विश्वासियों के लिए अलग चीज़ है। हमारे लिए तो नया साल प्रभु का दिया हुआ एक नया टाइम है और हम उसी में आनंदित होते हैं, उसी की महिमा हम करते हैं। सो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के जो विशेष जो आत्मिक भोजन है या डिवोशन है, आराधना है, उसकी ओर आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 90 अध्याय, भजन संहिता उसका 90 अध्याय। और वहाँ पर टाइम के बारे में, समय के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं हटता है। अब देखिए ना, मैंने 5 मिनट पहले जो बात शुरू की, अब वो 5 मिनट कभी वापस नहीं आएगा। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, और जो भी हमने उस टाइम में किया वो भाई अनंत काल में गिना जाएगा। ये तो पक्की बात है ना। तो इसलिए हमें बहुत होशियार रहना है कि हर समय हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि भाई इसका लेखा तो देना ही पड़ेगा हमारे परमेश्वर को जब हम उसके पास जाएंगे। बहरहाल अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 90 और उसके कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, उसको हम देखेंगे। पहला पद, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना हुआ है। साल गुजरते चले जाते हैं, महीने गुजरते चले जाते हैं, वीक्स, हफ्ते गुजरते चले जाते हैं, और हम रहते हैं और धीरे धीरे टाइम गुजरता है। लेकिन जहाँ तक परमेश्वर की बात है, वो हमेशा हमारे लिए शरण स्थान है, हमेशा। यही तो बात लिखी हुई है ना यहाँ, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए शरण स्थान है, हमारे लिए धाम है। किनके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये नया साल भी प्रभु हमारे साथ रहेगा, इस वचन के आधार पर हम कह सकते हैं। फिर दूसरा पद में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 90 और दूसरा पद में लिखा है,
इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मूर्तियों वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर हाथ से हैंडल करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर जो हम देखने की कोशिश करते हैं मूर्ति बनाकर, नहीं, हमारा परमेश्वर आत्मा है। और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करते हैं? आत्मा से करे, सच्चाई से करे, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है। पहाड़ उत्पन्न हुए, पृथ्वी और जगत की रचना की, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने एक बार कहा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ, है ना। सो हम देखते हैं हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। वो कभी मरेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जिसने पहाड़ को उत्पन्न किया, इस सृष्टि को बनाया। और फिर उसके बाद क्या है? तीसरे पद में लिखा हुआ है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले आता है। क्या बात है! तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले आता है और कहता है, हे आदमियों, लौट आओ, लौट आओ। पुराने जो चीज़ें हैं, पुराने धर्मों की चीज़ें हैं, खराब बातों से, ईविल बातों से, उससे तुम लौट आओ। और प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया? आप तो सब जानते हैं। उसने मिट्टी ली और उसने उसमें पुतला बना करके जीवन का श्वास फूंक दिया, तो मनुष्य को मिट्टी में लौटा ले आता है। मेरे ख्याल में अगर आप पिछले साल की बात करें, एक साल की, तो आपके कई दोस्त या यार या कोई ऐसे सगे संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीमारी से या तकलीफ से, तंगी से या एक्सीडेंट से या और किसी स्वास्थ्य की वजह से चले गए, वो मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। मनुष्य मिट्टी है और लिखा हुआ है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है ना। क्योंकि लिखा हुआ है, तू मुश्किल से अपने पसीने की कमाई की रोटी खाया करेगा और अंत में तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी है। हम सब और आप क्या है? मिट्टी के पुतले हैं, उसमें जीवन का श्वास फूंका गया है। हे आदमियों, लौट आओ, आइए हम वापस प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटे। हम अपने कामों में, अपने चीज़ों में व्यस्त ना रहें। ये 2026 जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, इसमें हम प्रभु का कार्य करें, प्रभु की आराधना करें, अच्छे काम करें, पवित्र आत्मा के कार्य करें, प्रभु को अपना सर्वप्रथम स्थान दे। लौट आओ, लौट आओ, रिटर्न बैक टू मी, परमेश्वर कहता है। और ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए बहुत चैलेंज है, चुनौती का कारण है जो पद यहाँ पर बताता है कि हम लौट आए। अगर हम दूर चले गए हैं प्रभु से, लौट आओ। अब वो जो छुटका पुत्र था, आप जानते हैं, लूका उसका 15वां अध्याय, उसने क्या कर दिया? उसने सब अपने संपत्ति बुरे कामों में बिता दिया। और एक दिन वो बोलता है, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा जहाँ से मैं आया, क्योंकि मैं बहुत खराब काम किया और मैं लौटता हूँ। परमेश्वर आपसे भी कहता है, लौट आओ। यदि आप पाप में सम्मिलित हैं, छोड़िए उस पाप को, और वापस कहता है, लौट आओ, हे आदमियों, लौट आओ। फिर 4 पद में क्या लिखा है? क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। अरे साहब, क्या बात है! परमेश्वर के लिए 1000 दिन क्या है? 1 सेकंड के बराबर में नहीं है। 1 सेकंड किसके क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो भैया कैलेंडर लगा के रखते हैं, घड़ी लगा के रखते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने 9 मिनट और 16 सेकंड बात किया है ना। तो हम लोग टाइम से चलते हैं, और आप सब लोग कैलेंडर टाइम से चलते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर क्या है? उसके लिए कैलेंडर टाइम का मतलब ही नहीं, उसने तो टाइम को ही बनाया है ना। तो 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? कुछ भी नहीं है। कल का दिन है, 1 सेकंड है, क्या है? क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है। ये एक बड़े फिलोसॉफिकल चीज़ है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पत्रस उसका 3:8 भी हम यही बात देखते हैं। मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूँ, 2 पत्रस
और उसका 3 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। क्या बात है! ये परमेश्वर का ज़बरदस्त अनुग्रह है। तो 1000 दिन और एक दिन कोई मतलब नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो वैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं भाई, इसलिए उसी के वापस लौट आओ, उसी के साथ वापस लौट आओ। 2026 में यदि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, ठीक है, और तो जैसे कि एक रात का पहर है, उसके लिए टाइम कुछ भी नहीं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ, आइए और देखते हैं। तो मनुष्यों को, 5वां पद में पढ़ रहा हूं, तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है! यहाँ पर हम देखते हैं वचन, जो परमेश्वर का पवित्र वचन, वो कहता है हमारा जीवन क्या है भाई, क्या है। ऐसा लगता है कि सवेरे बढ़िया सा फूल खिला और शाम को वो फूल झड़ जाता है, घास सूख जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़े समय का। हम लोग सोचते हैं कि हम जिएंगे 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। अगर हम हेल्दी हैं और खूब व्यायाम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें जीने के लिए और साल तो देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये उसकी आशीष है ना। लेकिन एक समय आता है प्रियो कि हमें इस दुनिया से निकल जाना है। 60, 70, 80, 90, 100 साल, कुछ लोग 100 साल जीते हैं। अभी मैंने खबर सुनी कि एक व्यक्ति जो जापान का था, वो 110 साल के बाद इस दुनिया से गया। तो कुछ लोग बहुत लंबे जीते हैं जी, है ना। लेकिन जाना तो है, मरना तो है, जीवन है तो मरना तो है। परमेश्वर के साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग टाइम से बंधे हुए हैं। हम वर्ष से बोलते हैं, वर्ष से बंधे हुए हैं। हम पूछते भैया तेरी उम्र क्या है? क्या हम परमेश्वर से पूछेंगे भाई परमेश्वर तेरी उम्र क्या है? अरे वो तो अनंत काल का है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। तो एक नए साल में हम देखें कि हम याद रखें कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। सवेरे बहुत अच्छा है, दोपहर में और आते आते बड़ा अच्छा हो जाता है, शाम को बुढ़ापापन में आदमी बिल्कुल निरस्त हो जाता है और एक समय आता वो इस दुनिया से चला जाता। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भोर को फूलती, बढ़ती और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। हमें याद रखना है कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है ना। ये 2026 जो हमारे लिए सामने आया हुआ है, हम ये देखें कि हम हर दिन प्रभु को याद करें, प्रभु के सामने रहें, उसकी आराधना करें जब तक उसने हमें जीवन दिया है। हो सकता है 2027 भी हो सकता है और आगे हो, या हो सकता है हम इस 2026 में चले जाएं, प्रभु आ जाए, कुछ पता नहीं है भाई 2026 में क्या होगा। बस हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है प्रभु की आराधना करते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 7वां पद, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख हमारे छिपे हुए पापों को हमारे अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि भाई जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम बस समर्पित रहें। हाँ, जीवन में कठिनाइयाँ आती है, बीमारियाँ आती है, तंगी आती है, दर्द होता है, अस्पताल जाते हैं और हम अपना जीवन जीते हैं, और अगर कुछ बीमारी लग जाती है तो हम लोग अस्पताल भी जाते हैं भाई ताकि हम जिएं। लेकिन याद रखें,
हमें परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। और लिखा हुआ 12वां पद, 11 पद और 12 पद में पढ़ूंगा, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य रोष को कौन समझ सकता है। भाई प्रभु, तू तो महान अनंत काल का परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, कौन तेरी बातों को समझेगा। कभी कभी हमारे जीवनों में पाप आते हैं और पाप की वजह से कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। तो भाई हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि ये दिन कटने वाले हैं जल्दी से। लिखा हुआ है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ ये तो बात है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने दिन को गिनने का मतलब है कि हम अपने दिनों को बहुत सावधानी से बिताएं। सवेरे, दोपहर, शाम, रात, पूरा दिन हम प्रभु की महिमा के लिए, चाहे हम खाए पिए, काम करें, मिनिस्ट्री करें, घूमने जाए, इंजॉय करें, जो भी हो, हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा करें, ये याद करते हुए कि भाई ये हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो सकता है ये आखिरी साल भी हो, 2026 है। तो इन सारे पूरे दिन, 365 दिन परमेश्वर को हम याद करें। इसीलिए लिखा हुआ है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। वाह क्या बात है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। कहने का मतलब हम समझदारी के साथ अपने दिनों को काटे, उल्टे सीधे कामों में नहीं, बुरे कामों में नहीं, विकेट कामों में नहीं, दुष्ट के कामों में नहीं, शैतान के हाथ में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में हम 2026 हर दिन ऐसा काम करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो और वो हमारे जीवनों से प्रसन्न रहे। यही मतलब है जीवन गिनने का समय या दिन को गिनने का समय, है ना। और जब वो प्रभु आएगा तो हमें ले जाएगा बड़ी खुशी खुशी से, है कि नहीं। तो आइए हम समर्पित करें इस 2026 को कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए हर दिन इस्तेमाल करे। फिर क्या लिखा हुआ है 13वां पद, हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जीवन भर 2026 में जितने दिन परमेश्वर हमें दिया, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी दया मुझ पर बरसा, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सकूं। हाँ, भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद और हालेलुया शाउट करते रहें। हाँ, दुख मुसीबत तो आएंगी भाई, है, मेरे जीवन में भी आएंगी, पता नहीं क्या क्या है आगे 2026 में, लेकिन हाँ इतना है कि हम आनंदित रहें। प्रभु का वचन कहता है हमेशा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों उसका 4 और 4 पद में क्या लिखा है हम देखते हैं ना। फिर 15 पद, जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद भी दे। भाई ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है प्रभु से कि भाई जो दुख मुसीबत हमारे जीवन में आती है उसमें तू हमें आनंद दे, खुशी दे। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर से, और ये उसकी मर्जी है जैसा वो करना चाहे, है ना। हमारी तो रिक्वेस्ट है लेकिन उसके ऊपर है। फिर 16 और 17 पद, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है जो हम अपने परमेश्वर से मांग सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये भजन संहिता 90 जो है
वो एक ऐसा साम है, ऐसा भजन संहिता है जो हमें अपने दिनों को याद करने के लिए, वर्ष को याद करने के लिए याद दिलाता है। धन्यवाद दें हम उसके अनुग्रह के लिए। और ये 2026 जो है आया है, हम उसको सुपुर्द करते, उसको समर्पण करें और उसमें हम अपना जीवन उसकी महिमा के लिए बिताए। परमेश्वर मेरी और इसमें आपकी अगुवाई करे भाई, कि 2026 में मैं और ऐसे ही परमेश्वर का वचन देता रहूं। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि मैं भी प्रभु की महिमा के लिए जितना हो सकता है कर सकूं। और फिर एक दिन तो हम मिलेंगे ही प्रभु के साथ, है ना, हवा में मिलेंगे या स्वर्ग में मिलेंगे तो जरूर। सो फिर से जब तक वो ना आए, एक अच्छा धन्य नया साल, अ ब्लेसेड न्यू ईयर टू यू ऑल।